वेलकम बैक अगेन आवर चैनल इंग्लिश स्टेशन। मैं एक बार आपसे फिर मुखातिब हूँ अंग्रेज़ी सीखने के इस चैनल में, जिसमें आप पाएंगे कि आप बातचीत कैसे करें और अंग्रेज़ी ग्रामर, वोकैबुलरी और वो सभी आर्टिकल्स जो अंग्रेज़ी जानने के लिए आवश्यक होंगे, आपको मैं अपने डिफरेंट वीडियोस में इनके बारे में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा, वीडियो नंबर 5 में, कि कैसे वर्ब टू बी यानी होना का हम प्रयोग अपनी बातचीत और कन्वर्सेशन के लिए करते हैं। कन्वर्सेशन का बहुत सारा हिस्सा हमारा डिपेंड करता है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है, यानी होना। ये हमारी आवश्यकता को पूरा करने वाला सेंटेंस है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम इसके आज तीनों फॉर्मेट देखेंगे। इसमें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम देखेंगे कि कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कैसे ये बनाए जाते हैं और कितना आसान है। डू यू नो कि जब कभी भी किसी लैंग्वेज को सीखा जाता है तो हम ये उसकी डेफिनेशन पता करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, उसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा हम ये कहते हैं कि जब बहुत 2 या 2 से 3 से ज़्यादा शब्दों का एक जमावड़ा और उनकी बनावट जब हमारे सामने आती है जो कि मीनिंगफुल होती है, अर्थपूर्ण होती है, तो हम उसे वाक्य कहते हैं। और यही वाक्य हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम होते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है कि ये कैसे शब्द होना चाहिए। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ वहाँ, मैं, आप, तुम, बताओ कर रहे थे। अब मैंने बहुत सारे वर्ड्स बोले, बट ऑल दीज वर्ड्स आर नॉट इन एनी पर्टिकुलर प्लेसमेंट और रिक्वायर्ड प्लेसमेंट, इसलिए ये मीनिंगफुल नहीं है, निरर्थक शब्दों का केवल एक उच्चारण मात्र है। If you want to speak in English, you have to know how to form our sentences and how to make our sentences in a particular sequence. अगर हम किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में उस सेंटेंस को बना पाते हैं, यानी शब्दों की बनावट एक तय परफॉर्मा में अगर हमने सीख लिया, तो वी शुड नो हाउ टू फॉर्म आवर सेंटेंसेस एंड वी शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. There is no any problem. After learning that structure, we should know and we will be able to form any kind of sentences, any type of sentences. And if we create our different type of vocabulary, then we will learn how to form our sentences and how to express our different views in different manners. अलग अलग परिस्थितियों में बोले जाने वाले समस्त सेंटेंसेस को हम भली भांति सीख सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट. इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ आवर प्रैक्टिस. हाउ मैनी आवर्स, हाउ मैनी टाइम वी डिवोट इन आवर मेकिंग प्रैक्टिस, देन वी विल लर्न इट फॉर एवर. हम उसको हमेशा के लिए सीख जाएंगे. तो हमने आज देखना है वर्ब टू बी यानी होना. होना ये सेंटेंस बताता है, जैसे मेरे पिताजी अभी स्कूल में हैं, मेरी बहन अभी किचन में है. तो इस तरह के वाक्य जो है हम बोले जाते हैं, वह एक इंजीनियर है, यानी ये सारे के सारे वाक्य जो है होना के बारे में बताते हैं. अब इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव तीनों फॉर्म में हम इसको देखना चाहेंगे. तो सबसे पहले आप देखिएगा, पहला सेंटेंस है आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं. ये सेंटेंस यहां हमारा होने के बारे में बताता है. तो जितने भी प्रोफेशन हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा जितने भी प्रोफेशन इख्तियार किए जाते हैं, जितने भी जीविकापार्जन के साधन यहाँ पर हैं, उन सब का हम उल्लेख कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई ड्राइवर है, आई एम अ ड्राइवर. अगर कोई यहाँ पर डॉक्टर है तो वो कह सकता है आई एम अ डॉक्टर. अगर किसी के बारे में वो बताता है कि मैं क्या हूं, वो सारे प्रोफेशन यहाँ पर उसको इन सेंटेंस के माध्यम से बताए जा सकते हैं. इसी प्रकार से अगर हमें इसमें क्वेश्चन बनाना हो तो हमें वर्ब टू बी के बाद नॉट लगाना होगा. ये जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड इज अ सेंटेंस.
यानी शब्दों की सही जमावट ही वाक्य है। यदि शब्दों की जमावट हमने सही नहीं करी, यानी पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसके पहले बाद हम कभी टेंसेस पढ़ेंगे, देखेंगे हम कि कैसे सब्जेक्ट का स्थान सबसे पहले होता है, उसके बाद सहायक क्रिया का स्थान होता है, फिर वहां पर वर्ब का स्थान नियत होता है। चाहे वर्ब का रूप कोई भी हो, लेकिन वो अपनी जगह पर ही आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसी प्रकार से जब हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट की आवश्यकता होती है, और नॉट का कोई भी वाक्य किसी भी टेंस का हो, उसका स्थान ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बाद ही है। कोई भी सेंटेंस अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें नॉट का इस्तेमाल उस टेंस के सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद ही उसको रखना होगा। तो दैट इज कॉल्ड द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। अगर हमने शब्दों की जमावट यानी प्लेसमेंट ऑफ वर्ड सीख लिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी टेंस के, किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में या उसके बनाने में या उसकी बनावट में। तो इस प्रकार हमने देखा आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, इसकी प्रैक्टिस हम यहां पर करने हैं। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ शॉपर, मैं खरीदार हूं। आई एम अ ट्रेवलर, मैं ट्रेवलर हूं। आई एम अ सिक पर्सन, मैं बीमार हूं। तो जितना भी यहां पर हम जितना बोलना चाहें उन सारे प्रोफेशन को यहां पर हम इख्तियार कर सकते हैं। और इसी सेंटेंस में जैसे मैं कहूं कि मैं अभी ऑफिस में हूं, आई एम इन द ऑफिस, यहां हमने द लगाया, यानी दी वर्ड तब लगाते हैं जब कभी हम किसी पर्टिकुलर जगह में जहां पर हमारा कार्य है उसकी अगर हमें बात कर रहे हैं तो हमें द या दी आर्टिकल लगाना होगा। मैंने यहां पर दोनों प्रोनाउंसिएशन आपके सामने इस्तेमाल किया, द और दी। तो यहां पर ये जो द है इसको द कब बोला जाएगा और ये द जो है इसे दी कब बोला जाएगा, यहां भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी द के बाद वॉवेल आए, वॉवेल का सेंटेंस आता है तो हमेशा हमें दी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे दी एंड, ये वॉवेल का प्रयोग हुआ है। वॉवेल के पहले अगर आपने दा का प्रयोग किया है तो दा उच्चारण यहां पर नहीं होगा, यहां दी होगा। इसी प्रकार से अगर हमने यहां पर दा किया है तो हमें यहां पर बुक बोलना होगा। ये बुक जो है वो कंसोनेंट है, कंसोनेंट के पहले अगर दा का प्रयोग किया जा रहा है तो दा का उच्चारण करेंगे, और अगर वॉवेल के पहले किया जा रहा है तो दी का प्रयोग होगा। तो दी एलिफेंट, द एलिफेंट वहां हम नहीं बोलेंगे, लेकिन दी बुक नहीं बोलेंगे, क्योंकि बुक में जो बी लेटर है ये कंसोनेंट है, इसलिए इसके आगे अगर दा का प्रयोग किया जाएगा तो हमें कहना होगा द बुक, नॉट दी बुक। तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर। तो मैंने यहां पे कहा आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट इन द ऑफिस, मतलब मैं अपने ऑफिस में। यदि मैं अपने ऑफिस में वर्कर हूं, काम करता हूं, उस ऑफिस की अगर चर्चा की जा रही है जहां के मैं डेली जाता हूं, आई एम डूइंग माई जॉब देयर, आई एम डूइंग माई वर्क देयर, देन वी विल कॉल इट द ऑफिस। और अगर मैं किसी और काम से जा रहा हूं, मैं आई एम नॉट वर्किंग देयर, मैं वहां काम नहीं कर रहा हूं, तो आ ऑफिस का हम यूज कर सकते हैं। एड्रेस के रूप में बोले तो हम आ ऑफिस का, एन ऑफिस का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल, इफ आई एम वर्किंग देयर एज अ सर्वेंट, अगर मैं सर्वेंट की तरह उस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं तो मैं कहूंगा द हॉस्पिटल। और अगर मैंने वहां पर किसी एड्रेस के तौर पर नियर अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के करीब, हॉस्पिटल के पास, तो चूंकि मुझे उस हॉस्पिटल से ज्यादा सरोकार नहीं है, आई एम नॉट वर्किंग देयर, मैं वहां काम नहीं करता, बट आई एम यूजिंग इट जस्ट लाइक एज ए माई एड्रेस, माई लैंडमार्क। अगर हमने लैंडमार्क के तौर पे अगर उसका इस्तेमाल किया है तो वहां हम आ हॉस्पिटल बोलेंगे, और अगर खुद काम कर रहे हैं तो द हॉस्पिटल। इसी प्रकार से किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं तो द स्कूल, कोई और पढ़ रहा है, किसी से मिलने गए तो आई स्कूल। तो ये कुछ आर्टिकल के बारे में ये कुछ यहाँ पर बातें आ गई थी, तो मैं आपको सोचा कि बताता चलूं, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन मैं कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि कहीं मैंने दा का यूज किया है, कहीं मैंने दी का यूज किया, तो ये क्यों, दा का यूज और दी के यूज में क्या अंतर है, ये मैंने आपको बताया। अब आइए हम सेंटेंसेस में आते हैं।
आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। अब अगर हमें यहां पर नॉट लगाना होगा तो हम इस वर्ब टू बी के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, आई एम नॉट अ टीचर। और अगर हम ये हमारा सेंटेंस जो है ये नेगेटिव है, जहां कहीं भी नॉट का इस्तेमाल होता है, सेंटेंस की नकारात्मक बात होती है, तो हम उसको नकारात्मक सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसी प्रकार से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। एम आई अ टीचर, क्या मैं टीचर हूं? अब यहां ये देखिएगा कुछ बातें जो स्पष्ट करना चाहिए वो ये है कि अगर आई का प्रयोग मैं के रूप में होता है, अगर आई का अर्थ मैं निकलता है, मैं, आई का अर्थ मैं, तो वो कहीं पर भी हो, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, प्रारंभ में हो, कहीं पर भी हो, मिडिल ऑफ द सेंटेंस हो या बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हो, अगर उसका अर्थ मैं निकल रहा है तो वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में ही यूज किया जाएगा, उसे स्मॉल फॉर्म में यूज नहीं करते अगर उसका अर्थ मैं निकल रहा है। तो इसी प्रकार हमने यहां पर इसलिए क्योंकि ये बिगिनिंग थी लेटर की, तो हमेशा जो सेंटेंस का प्रारंभ होता है वहां हमें कैपिटल लेटर का प्रयोग करना चाहिए। मैं एक चीज और यहां पर जो न्यू बिगिनर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं हमारे जो मिडिल क्लासेस में हैं या हाई स्कूल क्लासेस में हैं, मैं उनसे एक और बात करना चाहूंगा कि जब वो कॉपियों में लिखते हैं तो अंग्रेजी विदाउट मार्जिन कभी नहीं लिखी जाती। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ मार्जिन, आपको मार्जिन बनाना चाहिए और मार्जिन से सटाकर आपको वो सेंटेंस को प्रारंभ करना चाहिए। विदाउट मार्जिन कभी भी सेंटेंस नहीं लिखे जाते। तो जो कॉपी में अपना नोट करने का काम करते हैं उन्हें चाहिए कि वो हमेशा पहले मार्जिन को ड्रॉ करें, मार्जिन खींचें, जिसको हम हाशिया कहते हैं। बगैर हाशिया के, बगैर इस लाइन के हमें लिखना प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो ये सेंटेंस बनाया हमने, पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए फिर से आकर देखते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। क्या मैं एक शिक्षक हूं, एम आई अ टीचर। और जहां क्वेश्चन हमारा ये वाक्य हमारा पूरा होता है, वेयर वी कंप्लीट आवर सेंटेंस वी शुड पुट देयर क्वेश्चन मार्क। विदाउट क्वेश्चन मार्क वी शुड नॉट राइट एनी सेंटेंस। बगैर किसी क्वेश्चन मार्क के हमें वो सेंटेंस नहीं लिखना चाहिए। तो इस प्रकार जो है जितने भी वर्ब टू बी के सेंटेंस होंगे हम यहां पर इनको बना सकते हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे ये सेंटेंस को जो हमने इज का पास्ट टेंस अगर होगा तो वह वाज हो जाता है। जैसे आई वॉज देयर, मैं वहां था। आई वॉज नॉट देयर, मैं वहां नहीं था। वाज आई देयर, क्या मैं वहां था। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस हैं हम वर्ब टू बी के बना सकते हैं। जैसे वह मेरी बहन है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर। यहां एक चीज और मैं बताऊंगा प्रोनाउंसिएशन के लिए, उच्चारण के लिए। ये जैसे मैंने यहां पर लिखा, ये देखिएगा आप, ये लिखा मैंने सिस्टर, सिस्टर। यहां देखिए ये एस और टी यहां साथ में आए। बहुत सारे सेंटेंस, बहुत ज्यादा सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर एस और टी एक साथ आते हैं। जैसे स्टैंड, एक और वर्ग देखिएगा यहां पर स्टैंड, एस टी ए एन डी। यहां पर देखिए स्टैंड। तो जहां कहीं भी एस और टी साथ में आते हैं तो अक्सर जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं या अंग्रेजी बोलने वाले हैं उनके जबान से एक शीटी की आवाज आती है। जैसे मैं कहूं, मैं कहा वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, तो कहेंगे आई एम गोइंग टू बस स्टैंड। यानी एस और टी बोला तो उनकी जबान से शीटी बजना जैसे लाजमी हो गया। तो हमें कभी भी एस और टी का जब कभी संगम होता है या एस और टी का साथ में हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो कभी भी हमारी जबान से शीटी नहीं बजना चाहिए। स्टैंड, सिस्टर, सिस्टर नहीं, सिस्टर। बस स्टैंड, बस स्टैंड। स्टेशन, एक चीज और है, जहां कहीं, ये तो बीच की बात हुई, एस और टी जहां मिल रहे हैं वहां हमें शीटी नहीं बजाना है। स्टैंड, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू स्टैंड, आई एम गोइंग टू बस स्टैंड। तो ये स्टैंड नहीं बोलना है, स्टैंड, स्टैंड।
और एक चीज और है, जहां कहीं भी डबल कंसोनेंट एक साथ होते हैं तो जो पहला लेटर होता है उसका उच्चारण हाफ हो जाता है। जैसे मैंने ये कहा स्टैंड, तो कहेंगे स्टैंड, टैंड भी नहीं, स्टैंड भी नहीं। आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, टैंड भी नहीं और स्टैंड भी नहीं, स्टैंड। यानी एस को आपको ऐसा बोलना है कि उसका हाफ प्रोनाउंसिएशन हो, आधा उच्चारण उसका होना चाहिए। तो बहुत सारे वर्ड्स आप देख लीजिए, जैसे होता है स्पेशल। मैंने अगर कहा स्पेशल, इट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, नॉट स्पेशल, स्पेशल। अब पेशल भी नहीं बोलना है। तो ये दोनों के बीच का, स्पेशल और पेशल के बीच की बात है, तो आपको कहना होगा स्पेशल, स्टैंड, स्टेयर। तो जहां कहीं भी डबल कंसोनेंट एक साथ स्टार्ट होते हैं, वहां पहला जो हमारा कंसोनेंट है उसका उच्चारण हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, वो पूरा उच्चारण नहीं लिया जाता। तो ये बहुत सारे अंग्रेजी में ऐसे रूल्स हैं जो नेटिव स्पीकर्स ने लगाए हैं, हालांकि एक्सेप्शंस भी बहुत ज्यादा है। विदाउट अपवाद तो अंग्रेजी है ही नहीं। सारे रूल्स अगर आपको बोले जा रहे हैं तो जिन सेंटेंसेस का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है उसमें वो लागू होते हैं। बहुत सारे स्टैंड्स और एक्सेप्शंस आते भी हैं, तो जब कभी इस प्रकार से ऐसी चीजें आएंगी तो मैं आपको जरूर इसके बारे में बताऊंगा। आज ये इतनी बातें बताने में, क्योंकि ये सेंटेंसेस के सारे बीच में आई, तो कई बार ये सेंटेंसेस चीजें कि इसका उच्चारण कैसे होता है, हम सीटियां कैसे बजाने लगते हैं, स्टैंड बोलने लगते हैं और स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बोलना है आपको, तो यहां पर आपको एस का हाफ प्रोनाउंसिएशन करना होगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट। स्टूडेंट भी नहीं कहना है और स्टूडेंट भी नहीं कहना है, बीच का प्रोनाउंसिएशन। तो अंग्रेजी में जितने भी स्टार्टिंग और बिगिनिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि दोनों कंसोनेंट हो, तो फर्स्ट कंसोनेंट जो होता है उसका उच्चारण हमें आधा ही करना चाहिए। चलिए, तो आज का जो हमारा विषय था वर्ब टू बी होना, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम और देख लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे लड़के ग्राउंड में है, बॉयज आर इन द प्ले ग्राउंड। अब ये एग्जाम्पल देखिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, बॉयज आर इन द प्ले ग्राउंड। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, बॉयज आर नॉट। यस, आर के बाद आपको नॉट लगाना है, बॉयज आर नॉट इन द प्ले ग्राउंड, और एंड आफ्टर कंप्लीशन द सेंटेंस यू हैव टू पुट फुल स्टॉप देयर। It is very necessary whenever we complete our sentence, we should try to put our first a full stop. If it is an interrogative sentence, then you should put question mark. So without punctuation we can't complete any sentence. Punctuation बहुत जरूरी है। किसी और वीडियो में आपको केवल पंक्चुएशन के बारे में बताएंगे कि इनका कितना इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन टैग में पंक्चुएशन कितना है, क्वेश्चन टैग में आपको बताऊंगा। जो स्कूल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं या जो लर्नर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाए जाते हैं, और बहुत सारे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चरल ग्रामर भी आपको आएगी, और हम आपको ये भी बताएंगे कि स्पीकर्स क्या क्या होता है। तो ये 1 to 1, 1 by 1 ये सारी चीज़ें आएंगी। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। बॉयज़ आर इन द प्लेग्राउंड, अब इसको नेगेटिव बनाए तो बॉयज आर नॉट इन द प्लेग्राउंड, और इसी में इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आर को हम सामने रखेंगे, आर द बॉयज इन द प्लेग्राउंड, एंड हम इसमें क्वेश्चन मार्क रखेंगे। अंग्रेजी बोलने में फ्लैट नहीं बोलना चाहिए, इंटोनेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। और एक अंग्रेजी जिस प्रकार से हम एक लैंग्वेज, व्हेनेवर वी ट्राई टू कंप्लीट आवर सेंटेंसेस, वी शुड अप्लाई देयर इंटोनेशन ऑल्सो। इंटोनेशन एक उतार चढ़ाव, हर सेंटेंस में कौन सा वर्ड हमारा स्ट्रेस मांग रहा है, किस वर्ड में हमें थोड़ा सा बहुत हल्के से बोलना है, किसको हम अंदाज इस तरह से हम, जैसे मान लीजिए बहुत आश्चर्यचकित हो गए तो हमारी जबान से जो वर्ड्स निकलते हैं हिंदी में भी वो एक अलग लहजा होता है। हम फ्लैट कहीं बात नहीं करते कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो दीज आर नॉट द लैंग्वेज ऑफ फ्लैट लैंग्वेज, वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट। वी हैव टू मेंटेन हियर इंटोनेशन ऑल्सो, जो स्ट्रेस है सेंटेंस का। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी शुड ट्राई टू
we should try to use in our conversation. Whenever we are going to make conversation, we should try to use intonation also. बगैर इंटोनेशन के हमें सेंटेंस नहीं बोलना है. हम जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे हमारी लैंग्वेज उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी. एक बहुत अच्छी प्रयास है, बहुत अच्छा कोशिश है आप लोगों का जो ये बात जानना चाह रहे हैं कि सेंटेंस को सीखना चाह रहे हैं और किस तरह से अंग्रेजी बोली और पढ़ी और लिखी जाती है, कौन से वर्ड्स किस तरह से अदा किए जाते हैं. अंग्रेजी कभी पढ़ने से नहीं आती, अंग्रेजी हमेशा सुनने से आती है. जो 4 फैक्टर हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, दीज आर द 4 फैक्टर्स, दीज आर द बेसिक 4 फैक्टर्स. तो उसमें लिसनिंग फर्स्ट है. विदाउट लिसनिंग वी कांट ट्राई टू स्पीक एनी वर्ड. अगर हमने अंग्रेजी का लेटर, अंग्रेजी का वर्ड पहले से कभी सुना नहीं तो हम उस वर्ड को कभी पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अंदाज लगाने वाला लैंग्वेज नहीं है. वट एवर नेटिव स्पीकर हैज यूज्ड इन देयर कन्वर्सेशन वी शुड ट्राई टू इमिटेट देम. हमें इमिटेट करना है, लहजा भी वैसे ही बनाना है, हमें चेहरा भी वैसे ही बनाना है, वोकल क्वालिटी जो है हमारी वो भी वैसे ही निकलना चाहिए जैसा कि नेटिव स्पीकर यूज करते हैं. फिर से लिखते हैं, क्या वह मेरी बहन है. शी इज माई सिस्टर. अब इसका नेगेटिव होगा, शी इज यस नॉट माई सिस्टर. अब इसी में हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इज को सामने रख देंगे, इज शी माई सिस्टर. तो आपका लहजा भी प्रश्नवाचक होना चाहिए. जो क्वेश्चनियर करते हैं हम, प्रश्नोत्तरी बनाते हैं, तो वो लहजा भी हमारा फ्लैट नहीं पढ़ेंगे हम कि वह मेरी बहन है, वो मेरी बहन नहीं है. क्या वो मेरी बहन है? इज शी माई सिस्टर. क्या वो मेरे मित्र हैं? क्या वो मेरे मित्र हैं? आर दे माई फ्रेंड्स. तो इस तरह से सेंटेंसेस जो है वर्ब टू बी के हम अगर बनाना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी. और ये जो हमारा स्टार्टिंग कन्वर्सेशन होता है, वेन एवर वी आर गोइंग टू मेक आवर कन्वर्सेशन विद अदर पर्सन, वी शुड ट्राई टू मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस व्हेन वी वांट टू रिकॉग्नाइज देम. ये रिकॉग्निशन वाले सेंटेंसेस हैं. डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ड्राइवर हैं, फार्मर हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और लॉयर हैं. जो भी प्रोफेशन है, ये हमारा सेंटेंस वर्ब टू बी हमारा एक रिकॉग्निशन करता है, हमारी पहचान बताता है, हमारी शिनाख्त बताता है. तो हमें इन सेंटेंसेस को ये सीख लेना है. पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे, वीडियो नंबर मेरा 4 या 5 में है कि जहां मैंने बताया है कि इज जो प्रेजेंट टेंस में है, जब यही बीत जाता है तो पास्ट टेंस बन जाता है. जैसे आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं. अब अगर मैं इसको पास्ट टेंस में कहूंगा तो मुझे कहना होगा आई वॉज अ टीचर. वह मेरा मित्र है, ही इज माई फ्रेंड. अगर मैं कहूंगा वह मेरा मित्र था तो हमें इस की जगह वाज लगाना होगा, क्योंकि इज का पास्ट टेंस ही वाज होता है. तो हम कहेंगे ही वाज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र था. तो इस प्रकार जो है हम सेंटेंसेस में जो रिकॉग्निशन वाले सेंटेंसेस हैं, जिसमें किसी की पहचान निर्धारित की जाती है, शिनाख्त की जाती है और होना के बारे में बताया जाता है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, हम एक सही सब्जेक्ट का यूज करके इन तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं. तो ये वर्ब टू बी का जो हमारा आज का इतना चैप्टर था वो समाप्त हुआ. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में वर्ब टू हैव. वर्ब टू हैव, HAVE हैव, पास होना या पास रखना. उसके भी चंद एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं. जैसे मेरे 2 भाई हैं तो बोलूंगा आई हैव 2 ब्रदर्स. यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 2 भाई रखता हूं, बल्कि मुझे कहना होगा मेरे 2 भाई हैं. लेकिन मैं कहूंगा मैं पेन रखता हूं या मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन. आई हैव अ पेन. उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन. शी हैज अ पेन. तो वर्ब टू हैव के हम सारे सेंटेंसेस नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस में पास होना सीख लेंगे. और इसी में हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों प्रकार के बताएंगे जो वर्ब टू हैव की श्रेणी में आएंगे. तो उम्मीद है आपको अगर मेरे
चैनल पसंद आ रहा हो, मेरी टीचिंग पसंद आ रही हो और जो मैं बता रहा हूँ वो आपके काम का हो, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्रारंभिक तौर से मैंने अभी आपको प्रयास किया है और भी बेहतर तरीके से मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।